हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में थी धवल पैदा। आज की अजीम महफिल सरकारे बगदाद की निस्बत से मंसूब है। इससे पहला महीना मुस्तफ़ा की ज़ात से मंसूब था और ये जो महीना चल रहा है रबीउल सानी, ये सरकारे बगदाद की ज़ात से मंसूब है। याद रखिएगा सरकारे बगदाद का अपना मामला क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मेरे इमाम ने तो बस इतना कहा कि सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मानते हैं आंखें वो है तलवार वाला। ये उनके पैर का कमाल है। सोचें जिसके तलवे का ये आलम है उसके चेहरे का आलम क्या होगा। दोस्ताने मोहतरम, बड़ी अजीज ज़ात सरकारे गौसे पाक की ज़ात है। अल्लाह ने वो कमाल रुतबा सरकारे गौसे पाक को अता फरमाया कि आप फरमाते हैं कि मैं मगरिब में हूँ और मेरा मुरीद मशरिक में हो। अगर उसका सत्र खुल जाए तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा करके मशरिक में उसका सत्र छुपा देता हूँ। ये शान सरकारे गौसे पाक की है। अभी मैं क्या कहूँ, सोशल मीडिया पर कई बरसाती मेंढकों को खुजली हुई और सीधे सीधे एतराज बगदाद वाले की करामतों पे किया। कहते हैं कि ये बातें समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ बकलूल अगर समझ में आ जाए तो फिर करामत कैसी। हाँ, समझ में आ जाए तो फिर करामत कैसी। और बगदाद वाला कोई इतना छोटा तो नहीं जो तेरे जैसे की समझ में आए, जो हर किसी की समझ में आ जाए। बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें मैं एक मशवरे के तौर पर बात कहना चाहूंगा। किसी से भी उलझ लेना, लेकिन बगदाद वाले से ना उलझना। इसलिए कि सरकारे गौसे पाक अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे सरकारे गौसे पाक उधेड़ देते हैं उसे कोई बनाने वाला नहीं आता है। कई बार मैं फिर ये बात कहूं और खुल के कहूं, मैंने एक करामत बयान की सरकारे गौसे पाक की कि सरकारे गौसे पाक की बारगाह में आपकी दाया में आई जवानी के दौर में और आकर के सवाल किया, अब्दुल कादिर बचपन में मैंने तुम्हें गोद में खिलाया, बताइए कभी कभी मेरी गोद से गायब होते थे तो कहां चले जाते थे। तो मेरे बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था तो उछल के सूरज के अंदर चला जाया करता था। कहां जाते थे? मैं अगर इन लोगों के सामने बैठा हूं तो आपसे अलग नहीं हूं। ये जितना पिंडाल है ना, मैं तो कहता हूं कि ये सिर्फ कपड़े का नहीं, कपड़े का शामियाना नहीं, जहां तक आसमान का शामियाना है ना वहां तक बगदाद वाले का करम बरसता है। समझे जरा, बोलने सुभान अल्लाह। कहते हैं अम्मी जी जब मैं गायब होता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। तो मुस्कुरा के कहती हैं, बेटे क्या अब भी सूरज के अंदर जा सकते हो? सरकारे गौसे पाक ने कहा, अम्मी वो उस वक्त मेरा बचपना था, अब जवानी है। जब मैं छोटा था तो सूरज के अंदर चला जाता था, अब रब ने अब्दुल कादिर को जवान कर दिया है। अब सूरज में वो ताकत नहीं है जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल सके। अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल सके का फिर कब ऐसे हजार सूरज भी आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में गुम हो जाए। जब ये बात कही तो एक पता नहीं कैसा पढ़ा लिखा था
वो पढ़ा लिखा था कि लिखा ही पढ़ा था। उसने कहा कि ये सब बकवास है। मैं कहता हूं जानवरों, जितनी देर तुम इधर की लोकाल में रहते हो ना, उतनी देर मुताला कर लिया करो। इस वाक़े को सरकार आला हज़रत के शागिर्द और खलीफा, मुरीद और खलीफा सरकार जमील कादरी आपने तहरीर करवाया। वो जमील कादरी जिन्होंने कहा था मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो अस्सलातो अस्सलातो, सारे पढ़े अस्सलातो वस्सलाम। तो सरकारे गौसे पाक के बारे में जबान ना हिलाए करें, ज्यादा जबान चलाने की कोशिश ना करें, लिमिट में रहा करें। ये आम शख्सियत नहीं, बहुत अजीम शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत। सरकारे गौसे पाक वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं और दुनिया में भी वली हैं। खुदा की कसम ये करम रब का है बगदाद वाले पर। आप के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सारे लोग जानते हैं, वाकया सुनाना मकसद नहीं, बस कुछ बात कहना इसकी रोशनी में चाहता हूं। आप दिन भर रोजे रहते थे, रात भर क़याम करते थे। आप एक दिन रोजे की हालत में, सब जानते हैं, दरिया के किनारे इफ्तार के लिए तशरीफ लेकर के गए। दरिया से पानी पिया, रोजा खोल लिया। भूख भी तेज की लगी थी कि जहां बैठे थे वहीं सेब नजर आया जो बहता हुआ आ रहा था। किसी के पेड़ पे नहीं लगा, बहता हुआ आ रहा था। भूख तेज की थी, सोचा दरिया में तो बह रहा है, उठाया और खा लिया। जैसा कि सेब हलक से नीचे उतरा, फौरन दिल ने कहा अबू सालेह, अगर कयामत में इसके मालिक ने हाथ पकड़ लिया, बता मेरा माल बिना इजाजत खाया था, तो रब को क्या जवाब देगा। खुदा तरसी देखे और अकीदे कितने मजबूत हैं ये देखिए, फिक्रे आखिरत देखे। कहते हैं कि अगर इसके मालिक ने आखिरत में ये पूछ लिया कि मेरा सेब मेरी इजाजत से खाया था, तो फिर क्या जवाब होगा। दिल ने कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा क्या करें। दिल ने कहा उधर चल जिधर से आया है। जब तक मालिक से इसकी माफी नहीं मिल जाती, उस वक्त तक फिर चैन से बैठना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बगदाद वाले पीर का बाप है, दिन भर रोजे रहता है, रात भर क़याम करता है, इस्लाम के लिए लड़ना इसका शौक है। कोई आम शख्सियत तो नहीं होगी ना, बड़ी जात होगी हजरत अबू सालेह की। एक सेब बिना इजाजत खा लेते हैं और फिर दिल तस्लीम नहीं करता है। क्या हमारे ईमान इतने मजबूत है? क्या हम इतनी ही हलाल रोजी पर नजर रखते हैं? क्या खुदा तरसी का हमारा यही आलम है? मुझे एक बात याद आ रही है, खुदा की कसम, अगर नस्लें अच्छी चाहते हैं ना, तो फिर परवरिश अच्छी करें, रोजी हलाल खिलाइए, अल्लाह औलाद को नेक बना डाले, औलाद नेक बनाए। आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबका रोना यही है कि कोई कौम के अंदर रहनुमा नहीं आ रहा है, कोई गाइडर नहीं आ रहा है, कोई कायद नहीं आ रहा है, कोई कौम को संभालने वाला सलाहुद्दीन नहीं आ रहा है, कोई मोहम्मद बिन कासिम नजर क्यों नहीं आ रहा है। मुझे बात याद आ रही है कि जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और मुस्तफा के दुश्मनों पर फतह पाई थी, सबको माफ कर दिया था, लेकिन गुस्ताख पैगंबरों को पैगंबर को माफ नहीं किया था। जब आप करीब आए थे, उस वक्त में यहूदियों ने कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी, आज तो तुमने बैतुल मुक़द्दस फतह किया है, वक्त आने दो, हम तुम्हारी कौम को बेटियों ऐसी बेटियां बनाएंगे, तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा न कर सकेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा जहर दिया गया है, कौन सा दवा मिलाई गई है? वो कुछ और नहीं था, बल्कि बेगैरती का नशा था,
जो कौम को दिया गया है। अगर सर से दुपट्टे उतर गए हैं तो ये फैशन ने नहीं, यहूदियों ने उतारे हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जाओ बेटियों को हया की चादर उतार दो, हया की चादर उड़ा दो। अल्लाह आज भी तुम्हारी गोदों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पैदा फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक माशाअल्लाह, ये यहूदियों ने कहा था कि हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सके। किधर चल रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं हम? ओ बदलो अपने रवैये। मसला खाली फैशन का नहीं है, मसला खाली सिर्फ दौर और हालात का नहीं है। मसला यह है कि माओ की गोंदें बांझ होती जा रही है। अब गैरत वाली औलाद पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ये हालात है हमारे। आज माफ कीजिएगा, एक अंगल जमीन के लिए गले काट देते हैं। 4 इंच जमीन के लिए भाई का गला पकड़ के घसीट के कचहरी तक लेके जाते हैं। क्या मिल गया 2 इंच अगर जमीन कम रह गई थी तो? क्यों हम बढ़ाने पे लगे रहते हैं? कोई लेके गया कब्र तक? किसी कफन के साथ जमीन के कागज गए? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कोई नहीं लेके गया। फिर झगड़े किस चीज के? क्या कितनी जगह पे ऐसा नहीं हुआ यतीम भतीजों को जहर दे के मार दिया गया ताकि उसके भाई की जमीन जो थी वो सारी मेरे हिस्से में आ जाए? वो भाई जब यतीमों को जहर दिया गया, किसी ने देखा ना देखा, खुदा देख रहा था। जब हमने किसी का हक मारा तो किसी को पता चला या ना चला, लेकिन रब सब जानता है। किससे चोरी कर रहे हो? किससे चोरी कर रहे हो? किससे चोरी कर रहे हो? चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। ओ भाई, किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं लेना। क्या हमारी पठानी खसाबी ये नहीं है? बाजार लगता है, कोई खैरत का नाम नहीं है। बाजार में कुछ ठलुए टहलने जाते हैं, मूंगफली के ठेले पे खड़े हुए गरीब ने चंद रुपए की ला के रखी थी ताकि शाम तक बेच करके 2 पैसे बच्चों के लिए बचा के ले जाता। कई ठलुए बाजार में देखो जा करके आते हैं, मालिक से पूछे बगैर एक मूंगफली उठाई मुंह में डाली, चबा के कहते हैं रेट क्या है? दुकानदार ने कहा 60 रुपए है। कहते महंगी दे रहे हो। आगे बढ़ जाया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये हलाल था उठा के खाना? सिंगाड़े वाले के ठेले पर गए, वहां से एक दाना उठाया, बिना इजाजत खाया, फिर आगे बढ़ गए। पूरे बाजार में शाम तक आवारा कुत्तों की तरह टहलते रखे, हराम का खाते रखे, फिर आके कहते हो साहब मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। खुदा की कसम, हराम के मुर्गे खाने वाला अफजल नहीं होता है, हलाल की चटनी खाने वाला मुर्गे खाने वालों से बेहतर होता है। इसलिए कि मुर्गे खाने वाले पे खुदा की लानत होती है, हलाल की चटनी खाने वाले पे खुदा की रहमत होती है। बेशक हक है। जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद भाई। वाह, लुक्मे हलाल है, लुक्मे ये असल चीज है। दुआएं मकबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं है कबूल? बताएं ना मौलवी साहब, आप बताओ। आपने तो कहा था खुतबों के बीच में जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है, फिर भी नहीं हुई। आपने कहा था कि जुमे के बाद दुआ करो कबूल होगी, फिर भी नहीं हुई। शबे कद्र में मांगी, शबे बरात में मांगी, कहीं नहीं सुनवाई हो रही। मैंने कहा सब कुछ छोड़, बता लुक्मे हलाल है कि नहीं? जबान सच्ची है कि नहीं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआ कब कबूल होती है? फरमाया 2 काम कर लेना, जब भी मांगोगे कबूल हो जाएगी। कहा क्या? फरमाया एक तो लुक्मे हलाल रखना, दूसरी जबान सच्ची रखना। जबान सच्ची रखना, जब भी बोलो सच बोलो, भले गर्दन कट क्यों ना जाए। कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मुझे बताया जाए हम कितने हलाल लुक्मों पे पड़े। नौजवान मेरे सामने बैठे, कई बार नौजवान ये बात कहते हैं हजरत रिश्ता नहीं हो रहा है, हमारे बाप को समझा दो।
मैंने कहा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? कान खोल के मेरी बात सुनिएगा ना, एक नशा है दौलत का, खुमार है, इस पे इतराने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। संभालें अपने आप को, बदलें अपने आप को। दौलत भी अल्लाह की, हम भी अल्लाह के। वो जब चाहे तब जिंदगी ले ले, जब चाहे तब दौलत ले ले। ये किसकी है? आज तक किसकी रही है ये? हमने कितने अमीरों को पैदल होते देख लिया, इतनी सी उम्र में कितने नंगे पैर चलने वालों को हमने जहाजों में उड़ते देख लिया। क्या है ये कभी भी आ सकती है और कभी भी इसके लिए अपनों को न छोड़ना, इसके लिए अपनों को न छोड़ना। जरा सी दौलत आई, जरा सी तरक्की की, बस तरीका ही बदल गया। फिर तो रिश्तेदार को रिश्तेदार कहने तैयार नहीं, सगों से ताल्लुकात खत्म, क्योंकि हम पैसे वाले हो गए, हम दौलत वाले हो गए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कभी दौलत के लिए अपनों को न छोड़ना। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ कचहरियां जाके देखो, जेलें जाके देखो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। सर फूटा है तो समझ लेना भाई ने तोड़ा है। हाँ, नाक मुंह से खून आ रहा है, समझ लेना किसी अपने ने मारा है। यहां तो हमें अपनों से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। गैर का नंबर कब आएगा? कब आएगा? बाप ने 3-3 बीघे बेटों के नाम कर दी थी, 1 बीघा अपने पास रहने दी थी ताकि मैं इससे खाता पीता रहूंगा। अचानक बाप मर गया, उस 1 बीघे के पीछे कितना बड़ा झगड़ा हुआ, क्या तुमने नहीं जाना? खुदा की कसम, इतने लड़ जाते हैं हम उस 1 बीघे के लिए। भाई ने भाई को घसीटा, कोर्ट के अंदर ले आया। एक इस वकील के पास बैठा है, दूसरा इधर वकील के पास बैठा है, प्लानिंग चल रही है। वो कहता है ऐसी दफा लगाना जो 15 साल से बाहर ना आ सके। दूसरा वाला कहता है इस पे 20 साल की कैद की सजा लगवानी चाहिए, तो ये 20 साल तक बच्चों का मुंह न देख सके। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर बता तो सकी, आज सगे भाई इतने लड़ लगे हो, कल भी तो तुम ही थे जब मदरसे से एक आ जाता था, दूसरा नहीं आता था। माँ कहती थी बेटे हाथ धो ले, खाना बन गया है। अगर बड़ा आ जाता था तो कहता था पहले छोटे को आने दे, अम्मी जब वो आएगा तब खाऊंगा। अगर छोटा आ जाता था तो वो कहता था पहले मेरा बड़ा आ जाए, उसके बाद खाना खाऊंगा। और यार पहले एक दूसरे के बगैर तुम खाते ना थे, एक दूसरे के बगैर तुम पानी नहीं पीते थे, एक दूसरे से इतना प्यार था कि एक दूसरे के बगैर दस्तरखान पे नहीं बैठते थे। खुदा की कसम, जब कभी बाप ने बाजार से लाके चीज बांटी, एक भाई घर पे गए, दूसरा नहीं गए, पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया, कहा ये मेरा हिस्सा है। फिर जब दूसरा हाथ निकाला, बाप ने कहा ये क्या है? कहा मेरा भाई बाहर गया है, ये उसका हिस्सा दे दिया जाए। तुम तो इतना प्यार अपनों से करते थे, भाई भाई के लिए इतना मरता था कि उसका हिस्सा नहीं टूटने देते थे, उसको कभी तनखा नहीं छोड़ देते थे। अगर कभी छोटे को किसी ने बाहर मार दिया, बड़ा भाई 10 साल का था, मारने वाला 18 साल का है, तो ये 7 साल के भाई के आंसू पे 10 साल वाला भाई 18 साल के पड़ोसी से जाके लड़ जाता था। तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? मुझे बता तो सके। कल हम में भाइयों में इतना प्यार था, आज सगा सके की जान लेने पे तो लाख है। आज अपने अपने की कनपट्टी पे तमंचा रखे हुए हैं। मुझे बता ये नफरतें कहां से आई है? मैंने बहुत गौर किया तो एक बात समझ में आई कि जब बचपन था तो दिल में दौलत लगी थी, रिश्ते थे। आज दिल में दौलत आ गई है तो रिश्ते निकल गए हैं। खुदा की कसम, दिल में एक चीज लगेगी, या तो दौलत का प्यार रखेगा या रिश्तों का प्यार रखेगा। वाह, क्या सबक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने भी अमीर बना दे तुम्हें, दौलत यहां तक रखना, रिश्ते यहां पे रखना। दौलत जेब तक हो और रिश्ते दिलों तक होने चाहिए, रिश्ते दिलों तक होने चाहिए। क्या टूट नहीं गए रिश्ते? क्या बिगाड़ नहीं हो गए हमारे लोगों में? क्या अपनों ने अपनों को छोड़ नहीं दिया? कितनी मिसालें आपको दूं। एक प्रधान बनता है, पूरा खानदान लड़ाता है, जीत जाता है तो सबके लात मार देता है। मैं यहाँ किसी की वकालत करने नहीं, हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचाने आया। जबकि ये प्रधानी या नेता नगरी 5 साल तक के लिए भीख में मिलने वाले वोटों से बनती है। तुझे उस फातेह की कहानी बताऊं जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। जमीन भी मक्के की है, खुदा की कसम पढ़ें तारीख। वो मक्का जहां से रातों रात निकलने पे मजबूर किया गया, जहां चाहने वालों पर पत्थर बरसाए गए,
आज ना कोई मुश्किल नहीं है। जितनी नमाज पढ़ो उतनी इज्जत मिलती है, जितनी तस्बीह पढ़ो उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है, जितना हुलिया बना के रखो उतना लोग सर पे रखते हैं। वो दौर कितना मुश्किल था, अगर कलमा पढ़ दिया तो फिर पत्थरों का सामना है। अगर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया गया तो जबान काट दी जाए तब भी कम है। लेकिन सलाम हो हुजूर के उन यारों पर, हुजूर के उन जानिसानों पर जिन्होंने जुल्म की आंधियों की आंखों में आंखें डाल करके हुजूर के दीन का कलमा पढ़ के सुनाया। हाँ, उस दौर की कहानी बता रहा हूं। वही मक्का जहां पे रातों रात निकलने पे हुजूर को मजबूर किया और मेरे हुजूर ने रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था, रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था। जहां दुश्मनों ने सितम की हद की, बिलाल के बदन को कोयलों से जलाया गया, अबू बकर सिद्दीक को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। वो मक्का जिसको हुजूर ने छोड़ा, लेकिन तौर बदला। फिर वो दिन भी आया, मेरा नबी फातेह बन के मक्का में आया, और अकेला नहीं, तकरीबन 10 से लेके 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ थी। कितनी? 10 से लेकर के 14,000 तक, कोई भी रिवायत उठा लो, हजारों तलवारें साथ, हजारों तलवारें। और मेरा नबी फातेह बन के आया, लेकिन कुर्बान उस फातेह आलम और फातेह आजम के जो सवारी पर बैठा तो गर्दन रब की बंदगी और उसकी फर्माबरदारी में इतनी झुकी है कि पेशानी ऊंट के कोहान से लग रही थी। आज मिंबरिया बन जाए ना जीत के तो यूं आता, मिंबरिया बन के वो मक्के का फातेह बन के आया। आज दुश्मन कहां पर आ गए, सब अपनी जान की सोच रहे थे, कैसे बख्शे जाएंगे, आज गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। लेकिन मेरा नबी आया, इतनी गर्दन झुकी है कि पेशानी ऊंट के कोहान पे लग रही है। मक्के शरीफ में आए हैं, दुश्मन थर थर कांप रहे हैं, सरकार मक्का शरीफ में जलवा फरमा हो रहे हैं, फातेह बने हैं। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखो, रब के लिए जीना सीखो मुसलमानों, रब के लिए जीना सीखो। फातेह बन के मेरा नबी आया है, दुश्मनों के बीच में खड़ा है, गर्दनें सबकी झुकी है, तफसील से बयान नहीं कर सकता। मेरे आका करीम ने फरमाया था, बताओ क्या उम्मीद रखते हो? सबने कहा था आप करीम इब्ने करीम हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, आप करम ही कर सकते हैं, हमने तो बड़े सितम किए हैं, आज हमें जुल्मों की सजा मिलनी चाहिए, हम तो माफी के काबिल नहीं हैं, आज आपके रहमो करम पर गए, जो चाहे फैसला कर दे। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ आज मैं तुमको वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, अंतुम तुलाका, जाओ सबके सब आजाद हो। खुदा की कसम आंखें भीग गई थी, कितने तो दौड़ गए थे, कदम पकड़ के कहा था अब देर न कर, कलमा पढ़ा के हमें भी गुलामी में ले ले। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। भाई सुनो, बात खत्म नहीं हो गई, बात खत्म नहीं हुई। जब ये फैसले हो गए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, फैसले हो गए, लोग कहने लगे हुजूर मेरे मेहमान नहीं बन जाते। कोई कह रहा था मेरे मेहमान बन जाएं, बड़े बड़े अमीर लाइन में लगे, हुजूर नजरे करम, नजरे करम। मेरे नबी ने सबकी दावतें मुस्तरद की, फरमाया आज मैं अपनी बहन का मेहमान बनूंगा, बहन का मेहमान। बहन कोई अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, हजरत उम्मे हानी जब कलमा पढ़ा तो शोहर ने भी छोड़ दिया, अपने बच्चों के साथ गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है, गुर्बत में गुजार रही है। फरमाती मैं तो घर के अंदर थी, मेरे बच्चे दौड़े दौड़े आए। सुनो जरा, दौलत में बहनों पे गुरूर दिखाने वालों, जरा सी कपड़ों में जरा सा कलफ क्या लग गया, पूरी ताकत और पूरी सफाई की अपने जौहर बहन के दरवाजों पे दिखाने वाले। हम लोग बहन के दरवाजों पे जाते हैं तो उसके पीछे बिछाए बिस्तर पे कपड़ा मार के दिखाते हैं कि तेरा बिस्तर मेरे लायक नहीं है। अगर बहन दस्तरखान पे प्लेटें लगा दे, कहते हैं एक बार और पानी निकाल के इसमें ले आ। क्या साबित करना चाहता है? आज तू दौलत
वाला हो गया है, तेरे पास पैसा है, खुदा की कसम रिश्तों के साथ ये नहीं किया जाता है, रिश्ते यूं ही नहीं मिला करते हैं। देख मेरे नबी को, तू क्या है, औकात क्या है, और मेरे नबी को देख। हजरत उम्मे हानी कहती है मैं तो घर के अंदर थी, मेरे बच्चे दौड़े दौड़े आए, आके कहते हैं अम्मी आज हमने उसको मक्के में देखा है तो जिसकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकती है, तो जिसके लबो रुखसार की कहानी बताती है। माँ आज वो आया है मक्के में जिनके बारे में तू कहती है कि वो गर्मी में तेरे घर आके लेटा करते थे और उनकी कोहनियों से बहने वाला पसीना तू अपने शीशी में इकट्ठा करती थी। अम्मी वो आ गए हैं। कहती मैंने कहा किसकी बात करती हो, किसकी बात कर रहे हो? अम्मी वो आए हैं जिन्हें तुम भाई कहा करती हो। हजरत उम्मे हानी कहती हैं बस इतना सुनना था, खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में एक बच्चा उछल के कहता है अम्मी बताना आज वो हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे? ए माँ बता तो सकी, क्या वो हमारे घर आ जाएंगे? अम्मी हम तो बड़े गरीब हैं, बड़े बड़े अमीरों को लाइन में लगे देखा है। अम्मी तूने भाई कहती है, पता क्या वो हमारे घर आएंगे कि नहीं? उम्मे हानी कहती है मैंने इतना सुना दिल थाम के बैठ गई, क्या जवाब बच्चों को दूं? अगर मैंने कह दिया आएंगे, वो ना आए तो क्या बनेगा? और मैं ये कह दूं नहीं आएंगे, वो आ गए तो फिर बच्चे कहेंगे अम्मा तुझे भरोसा नहीं था। कहती मैं शशोपंज में थी, इतने में मेरे दरवाजे से आवाज आती है कोई घर के अंदर? कहती अभी इससे पहले कि मैं आवाज देती मेरे बच्चों ने आवाज पहचानी, अम्मी वो दरवाजे पे आ गए हैं। मुझसे पहले बच्चे दौड़ के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मेरे बच्चों का आलम ये था, कोई हुजूर के दामन से लिपटा, किसी ने हाथ पकड़ा, कहती कुर्बान जाऊं करीम इब्ने करीम पर, किसी को धक्का नहीं दिया है, किसी को पीछे नहीं हटाया है, सरकार सबको प्यार कर रहे हैं। कहती बस फिर क्या था? आवाज आती है उम्मे हानी के अंदर आ सकते हैं, हुक्म जैसी इतना मिला है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी हूँ, घर भी आपका है, इजाजत किस बात की है? तशरीफ ले आइए। कहते हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब जरा कान खोल के मेरे भाई सुनना, जब आका करीम हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ ला रहे हैं उस वक्त का मंजर क्या था? कहती मेरे घर में बिस्तर नहीं था, बिछाने का कोई सही सालीम सामान न था। हुजूर आए ना, एक बोरिए का टुकड़ा पड़ा हुआ था, सरकार उसी पे बैठ जाते हैं। तब मुझे गैरत आ रही थी, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार एक बोरिए के टुकड़े पे बैठ रहा है। कहते जैसी बैठे मेरे नबी मेरी तरफ देखा, कहा बहन भूख बहुत तेज की लगी है, मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, खुदा की कसम इतना सुनना था। उम्मे हानी कहती मेरी आंख में आंसू आ गए, भाई ने खाना मांगा है। आका करीम के ये जुमले सुने, कहती घर में तो कुछ ना था लेकिन फिर भी गैरत की वजह से उठी और जाकर चुप के किचन में चली गई। कहती थोड़ी देर वापस नहीं आई, मेरा नबी क्या नहीं जानता है? कहती मैं किचन में गई, अचानक सरकार की आवाज आती है उम्मे हानी ताजा कुछ ना लाना, जो रखा है वही ला के दे दो। कहती जब आका ने इतना कहा मुझे याद आया कि एक सूखा टुकड़ा रोटी का है, थोड़ा सा सिरका मौजूद है। कहती मैंने वही लिया है, हुजूर की खिदमत में लेके आ गई। आका करीम ने मुस्कुराते हुए उसे खाया। कहती जब सरकार खा रहे थे मैं देख रही थी, रोटी का टुकड़ा इतना सख्त था कि काटे नहीं कटता है। नबी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत आका को नहीं है, मुस्कुराते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कहा जब फारिग हो गए हाथ उठा के कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जो नेमत तूने बरसों पहले बैगन के दस्तरखान पे खिलाई थी, आज बरसों के बाद वही बरकत वाली तूने नेमत फिर से खिला दी है। अल्लाह मेरे बैगन के बेड़े को सदा सलामत रखना है। खुदा की कसम ये आका करीम का ज़र्फ है, बैगन के दरवाजे पे गए हैं, ये रवैया दे रखे हैं। सुनो बहनें कितनी भी गरीब हो जाए रिश्ता तोड़ना नहीं, रिश्ता जोड़ना, इसलिए कि बहनें ज़हमत नहीं, बहनें खुदा की रहमत हुआ करती। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने खराब हमारे रवैये हैं, खुदा की कसम दौलत की सारी ताकत रिश्तेदारी पर, ताकत सारी अपनों पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? हुजूर सब कुछ होते हुए, सैकड़ों गुलाम होते हुए सरकार बहन के दरवाजे पे गए ताकि मेरी बहन का दिल न टूटने पाए, दिल न टूटने पाए। इसलिए खुदा रहा अगर अल्लाह दौलत दे तो बिगड़ना नहीं, बिगड़ना बोले बिगड़ना, बिगड़ना घमंड करना नहीं है। इसलिए कि ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई, कभी किसी की
नहीं हुई है। अल्लाह से दौलत मांगो, हक है तुम्हारा, लेकिन दौलत भी दौलत है उस्मानी मानी। वाह सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह और उसके रसूल के काम आए वो दौलत मांगो। वो दौलत खुदा की कसम दुनिया में राहत का सबब बनेगी, आखिरत में जन्नत का सबब बन जाएगी। आखिरत में जन्नत का सबब बन जाएगी। बदलो अपने रवैये, तरीके बदलो, और दौलत के लिए अपनों को छोड़ने की कोशिश न करना। वो कहा था किसी ने, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या बचा है, क्या बचा है? इस जिंदगी में कितनी बहार है देखी, कितने उतार चढ़ाव आए, चले गए चले गए। सुख आए तो दुख ना भूलना, दुख आए तो सुख ना भूलना। इसलिए कि अगर दुखों के दिन नहीं रहते तो सुखों के दिन भी नहीं रहते। मौसम बदलते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। अगर दुख मिले तो सब्र करना है, सुख मिले तो शुक्र करना है। अपने रब को नाराज, अपने रब को नाराज नहीं करना, ये कोशिश करनी है। किसी का हराम का लुकमा, हराम का लुकमा नहीं खाना। हमारा रब कौन है? जोर से पीछे वाले भी बोल दें, रब कौन है हमारा? हाथ उठा के बताएं कौन है? अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह हमारा रब है। हलाल खाओगे वो तब भी देख रहे, हराम खाओगे वो तब भी देख रहे। हिसाब एक एक दाने का होना, एक एक लुकमे का हिसाब होना। कई बार जबान कहता जी हमारे अब्बा को समझाते, क्या जरूरत पड़ी है रक्षा चला रहे, क्या जरूरत पड़ी है रक्षा चला रहे। नाक कटवाती हमारी, लोग रक्षे वाले का बेटा कहते हैं। मैं कहता हूं नादान, बाप की मेहनत और मजदूरी को देख के शर्म न कर। वो रक्षा चला के शाम को बिस्तर पे लेटे तो उसके पैर दबा, उसके कंधे दबा के अब्बा तेरा एहसान है। तेरे कपड़े शाम को मेहनत के पसीने में भीगे जरूर होते हैं, लेकिन किसी गरीब के आंसुओं से भीगे हुए नहीं होते हैं। अब्बा तेरा एहसान है, तूने हराम के मुर्गे तो नहीं खिलाए, अलबत्ता मेहनत करके हलाल की चटनी जरूर खिलाई। मुकद्दर वाले हैं वो बेटे जिनका बाप हलाल की चटनी खिलाता है, और कम नसीब होती है वो नस्लें जिनका बाप हराम के मुर्गे खिलाता है। इसलिए कि फरमाया गया, जो जिस्म हराम के लुक़मे खा के पलेगा, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, जहन्नम का ईंधन बना देगा। ना जा यार हराम की तरफ, तेरा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, तेरा रब अल्लाह है। तू मांग के जो दे वो क्या नहीं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। वो पत्थर से ऊंटनी पैदा कर दे, वो दरिया में रास्ते निकाल। शर्त यह है मांगने वाला भी तो होना चाहिए, मांगने वाला भी तो होना चाहिए। मांगो दिल से, अपने रब से मांगो। कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। दिल ने काबू साले खाना नहीं है, और खा लिया है तो फिर माफी लेनी है। चले किनारे किनारे, बाग दिख गया, हम सेब लटके हुए थे, समझ गए हो ना हो इसी बाग का फल होगा। ऐसा ही फल था। ये सोच के बाग में बंदा एक काम कर रहा था, उससे कहा तू इस बाग का मालिक है? तो जो है सारे लोगों की, हर गोद में अब्दुल कादिर नहीं आया करते। तू इस बाग का मालिक है? उसने कहा नहीं। कहा फिर मालिक कहाँ? उसने कहा वो जो झोपड़ी दिखाई दे रही है बाग का मालिक उसमें बैठा है। आप फरमाते हैं मुझे उससे मिलना है, तो उस खादिम ने कहा वो हर किसी से मिला नहीं करते। आप फरमाते हैं जाओ उनसे जाके कह दो एक नौजवान आया है, बड़ी जरूरी बात करनी है, मुझे उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। वो गया और जाके कहने लगा हज़रत कोई जवान है आपसे मिलना चाहता है, बात जरूरी है। कहने लगे जाओ पूछ के आओ नाम क्या है और काम क्या है। उसने आके पूछा नाम क्या? फरमाने लगे मुझे अबू साले जंगी दोस्त कहा जाता है। ठीक है का काम यह है कि मुझे माफी लेनी है, एक सेब खा लिया बिना इजाजत के। अंदर खबर पहुंची, आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये शायद बरसों से इसी का इंतजार कर रहे थे, इसी के इंतजार में थे।
कहा जल्दी बुलाओ। आए करीब, दुआ सलाम के बाद ऊपर से नीचे तक देखा। कैसे आए हो? हुजूर आपके बाग का एक फल खा लिया, इजाजत नहीं लेती, दिल नहीं मान रहा, माफी दे दें, कहीं रब के हिसाब में पकड़ा ना जाऊं। फरमाने लगे अच्छा माफी लेने आए हो? कहा हाँ। कहा जब बिना इजाजत खाया तो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। फरमाने लगे मांगो क्या करना है? कहा मेरे बाग की रखवाली करनी है। कितने दिन का? इतने दिन तुम्हें बाग रखा? 10 साल 12 साल मुकर्रर कर दी गई मेरा। इतने दिन बाग रखाओ, फिर आके बात करो। जितने दिन लगे थे कहा माफी मिल जाएगी? कहा हाँ। फिर आपने बाग की रखवाली की, मुकर्रर हो गए दिन, पूरे हो गए। फिर दिन वापस आए, अब माफी? कहा भी इतने दिन और रहो। फिर आए वापस, हुजूर ये दिन भी पूरे हो गए। कहा बस एक शर्त और रह गई है, ये पूरी कर लो, माफी मिल जाएगी। कहा कौन सी शर्त? का मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। जब इतनी बात सुनी कहते हैं ये काम तो हमारे खानदान के बड़े किया करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं मानते तो माफी नहीं मिलनी है। कहा ठीक है हज़रत, ये शर्त भी मंजूर है। कहते हैं लेकिन सुनो, निकाह तो बाद में होगा, पहले पूछ तो लो बेटी कैसी है। कहा कैसी है? आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली, जबान से गूंगी है। इतना सुना पसीना आ गया, जरा सा रंग काला होता है। बेटा बाप से कह देता है तुम्हारी मर्जी से निकाह नहीं करना है, जरा सा रंग सांवला हो। कहा तुम क्या देख करके आए हो? निकाह के वक्त बेटे उठ के भाग जाते हैं। और यहाँ जो बात रखी जा रही है कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात कही जा रही है। आंखों से अंधी भी है, हाथों से पकड़ती नहीं है, पैरों से चल नहीं सकती है। जैसे इतना सुना है आप हमारे हैरत और इस्तेजाब के डूब जाते हैं। फिर कहते चलो मंजूर है, माफी तो मिल जाएगी। जब माफी मिल जाती है ना, उसके बाद निकाह के बाद माफी मिली। का मेरी सौजा किधर है? का वो जो सामने वाला मकान है उसी के अंदर चले जाइए। जब आप अंदर आते हैं, दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई ठहरिए अभी आती हूँ। आवाज इतनी खूबसूरत थी कि आप हैरत में पड़ जाते हैं कि ये आवाज किसकी होगी। जैसी दरवाजा खोला है, आने वाली खातून ने सलाम किया है, आपने जवाब दिया है। कहा तुम्हें क्या पता मैं कौन हूँ? कहा कोई और नहीं, इस दरवाजे पे या तो मेरा बाप आ सकता है या फिर मेरा शोहर आ सकता है, कोई तीसरा नहीं आ सकता है। इतना सुना है, दौड़ करके पीछे गए। अब्बा जी बताएं हजरत, आपने तो ये कहा था उसमें मेरी बीवी रहती है, लेकिन वो खातून कौन है? कहा वही तो तेरी बीवी है, वही मेरी बेटी है। कहा वो तो बोल भी रही है, देख भी रही है, चल भी रही है। आपने फरमाया सुनो, सारी बातें तफसील से बता दी। गुनाह की तरफ देखती नहीं है, इसलिए आंखों से अंधी कहा, गलत बोलती नहीं है, जबान से गूंगी कहा, नाजायज कामों की तरफ नहीं चलती, पैरों से अपागिज कहा, ये सारी बातें बता दी। कहते बेटे बिला वजह निकाह नहीं किया है, मैं बहुत परेशान रहता था। बेटी पारसा है, दूल्हा कहाँ मिलेगा? किसी दिन मैं सोच रहा था, आवाज आई परेशान मत हो अब्दुल्ला सुमगी, बेटी हमने दी है, बेटा भी हम भेजेंगे। कहाँ मिलेगा? कहा बाग में आएगा, उसको आजमा के देख लेना, अगर शर्तों पे खरा उतर जाए बेटी उसी के हवाले कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बेटी उसी के हवाले कर देनी है। कहा तुम्हारा तो बरसों से इंतजार था। निकाह हुआ, अल्लाह ने इस चमन में फिर जो फूल खिलाया, उसी फूल को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सरकारे गौसे पाक, बात बहुत लंबी ना करें, इतनी शान वाले, माँ के शिकम में भी वली और आलम अरवाह में भी वली है, आलम अरवाह में भी वली है। बचपन का दौर सबसे अलग सरकारे गौसे पाक का। खेल भी निराली, खेल भी निराली, लोगों की समझ में बात नहीं आती है, लोगों की समझ में बात नहीं आती है। कहने लगे कश्ती वाली बात हमारी समझ में नहीं आती। मैंने कहा मोहर तो बरेली से लग चुकी है, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। हाँ, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत, तुझे ऐसी कुदरत, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। का समझ में नहीं आती। मैंने कहा समझ, मैं बताने लगा। सरकारे गौसे एक दिन खेल रहे हैं बच्चों के साथ, घर से थोड़ा फासले पे,
लेकिन सरकार गौसे पाक का खेल भी निराला था। आप कहते थे ला इलाहा, तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। यही खेल सरकार गौसे पाक का। बच्चों के साथ खेलते और तस्बीह पढ़ते ला इलाहा। आप भी पढ़ लें ला इलाहा ला इलाहा। ये खेल आप बच्चों के साथ खेल रहे। इतने में ना एक बुजुर्ग गुजरे। बुजुर्गों ने बच्चों की तरफ देखा। देखने के बाद देखा बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर की उम्मत के बच्चे। का अस्सलामु अलैकुम, बच्चों को सलाम किया। अच्छा, सलाम का भी अजीब मसला है हम लोगों की नजर में। यही सोचते हैं कि इमाम साहब ही सलाम करें। जो मस्जिद में चंदा ज्यादा देता वो सलाम नहीं करेगा। जो मस्जिद का मुतवल्ली है वो सलाम करने तैयार नहीं होगा। जो 5 वक्त का नमाजी है वो सलाम करने तैयार नहीं होगा। अगर सलाम नहीं किया मुखिया की बैठक पे तो इमाम साहब का बिस्तर बंद जाता है। जो सलाम नहीं करते इमाम साहब, भेजो यार, कैसे आदमी। नहीं, सलाम वो रहमत है, इसे जितना फैलाओगे उतनी ही बरकतें पाओगे। बड़े को मौका मिल जाए बड़ा सलाम कर ले, छोटे को मौका मिल जाए छोटा सलाम कर ले। ये क्या इंतजार है कि मैं बड़ा हूं मुझे छोटा ही सलाम करे। मैं बैठा हूं आने वाले ही सलाम करे, खड़ा बैठे हुए कोई सलाम करे ये जरूरी नहीं। जिसका जब मौका मिल जाए सलाम कर लिया करे। यही हुजूर के सहाबा का तरीका। हाँ, अगर अचानक मिले ना तो एक दूसरे को मौका ही नहीं देते, फटाक से सलाम कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता दोनों एक साथ सलाम कर लेते। यही हमारा इस्लाम। ये ऊंच नीच के फर्कों को मिटाता है। लेकिन हमने पैदा कर रखे, हम सलाम हमें करो, हम नहीं करेंगे तुम्हें। करो, इज्जत देने से इज्जत घटा नहीं करती, दूसरों को इज्जत देने से इज्जत बढ़ा करती है, बड़ा करती है। आए बुजुर्ग, उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे हुजूर के उम्मती, नेक बच्चे सारे, और खेलने वाले साथी गौसे पाक के थे। कोई आम तो नहीं थे ना, सबने कहा वालेकुम अस्सलाम। सरकार गौस पाक ने देखा, फरमाने लगे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा जवाब दिया, 2 मरतबा। बुजुर्ग ठहर गए, गौस पाक का चेहरा देखा, देखते ही रह गए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। का बताइए। सारे बच्चों ने मेरा सलाम सुना, आपने भी सुना? का जी। का सलाम मैंने 1 मरतबा किया। का ठीक। का फिर जब सबने एक बार जवाब दिया तो आपने 2 मरतबा जवाब दिया। फरमाने लगे बाबा जाइए, जो आपका काम था वो आपने कर लिया, जो अब्दुल कादिर का काम था वो अब्दुल कादिर ने कर लिया है। जाइए आप अपना काम कीजिए। वो ठहर गए, समझ गए इसमें कोई ना कोई राज है। बात बड़े पते की बच्चा कह गया, बात होगी कोई ना कोई। कहने लगे बेटे उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगे राज क्या है। आपने फिर हाथ छुड़ाया, कहा जाइए ना, आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। वो बुजुर्ग कहने लगे बताओ बेटे काम क्या, बात क्या? कहने लगे अच्छा पूछोगे? कहा फिर हाँ। हाथ पकड़ा, एक टीले पे लेके आए और वहां खड़े होके कहने लगे अपने घर की तरफ देख के, कहने लगे वो हवेली नजर आ रही? वो हवेली नजर आ रही है? उन्होंने देखा, कहने लगे हाँ दिख तो रही है। फरमाने लगे याद है तुम्हें कि 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ। कहा इस घर के आगे से भी गए थे? कहा जी। कहा तुमने सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्यों किया था? कहा इसलिए किया था कि ये सैयदों के चौखट है। तमन्ना ये थी कि इस घर से जवाब मिल जाए,
तो बरकतें मिल जाएंगी। का ये सोच करके मैंने सलाम किया था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बताओ क्या तुम्हें जवाब मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो क्यों नहीं आया था? कहा मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं आया। गौसे पाक फरमाते हैं उस वक्त मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी, इसलिए तुम्हें किसी ने जवाब नहीं दिया था। कहते ये बात तो समझ में आ गई, तुम्हारी माँ तो मौजूद थी, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम है? आप फरमाते हैं जब आप दरवाजे पे आए थे आपने सलाम किया था। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुना था, आपको पहचान भी लिया था। कहते हैं कि अगर मैं चाहता उस वक्त भी जवाब दे सकता था, लेकिन माँ के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बाबा उस दिन से तुम्हारा इंतजार था, एक दिन का कर्जा उस दिन के सलाम का था, एक कर्जा आज का है। बाबा बिना वजह तो जवाब नहीं दिए गए, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे के अब्दुल कादिर ने आज का कर्जा उतार दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये सरकार गौसे पाक है। मैंने कहा था अलहमा कह रहे हैं गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सबसे उलझ लेना मुल्ला, बगदाद वाले से न उलझना, बगदाद वाले से न उलझना। मैं कसम खा के कहता हूं, बड़ी से बड़ी कसम उठा लूंगा, मैंने 2 लोगों के गुस्ताख को जलील होके मरते देखा है। इन्हें उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक अल्लाह जलील नहीं कर देता। नंबर 1 बगदाद वाले का दुश्मन जलील होके मरता है। नंबर 2 बरेली वाले का दुश्मन जलील होके मरता है। बड़ी मिसालें हमारे पास। कोशिश ये कीजिएगा इनसे बिगाड़ना न पाइएगा, बिगाड़ना न। सरकारें गौसे पाक बड़ी पावर के मालिक हैं, बड़ी पावर के मालिक हैं। अभी एक झगड़ा और हमारे मुल्क में चल रहा है। मैं एक आपको मशवरे के तौर पे कहूं, झगड़ा मैं खुल के बात करूं ताकि ये फसाद का जनाजा निकल जाए। एक झगड़ा चल रहा है जो सरकार मदारे पाक के हवाले से लोग कहते हैं और सरकार गौस पाक के हवाले से। उन दोनों शख्सियतों के मामले में ये झगड़ा कि इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। मैं कहता हूं ये फैसला वो करे जो इन दोनों से बड़ा हो, जो दोनों के रुतबे नाप सकता हो। हमारी नजर में तो मकनपुर वाला बाबा भी अल्लाह वाला है और बगदाद वाला भी अल्लाह वाला है। मगर याद रखिएगा सबके अपने अपने फजाइलो कमालात। बगदाद वाले की अपनी शान, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। इस झगड़े में न पड़ना, खुदा की कसम पहले वालों में कोई नफरत नहीं थी, बाद की छचुंदरों ने बदबू फैलाई है। बगदाद वाला सबकी अपनी ड्यूटियां हैं। जैसे सदाकत में अबू बकर का जवाब नहीं है, अदालत में उमर का जवाब नहीं, सखावत में गनी का जवाब नहीं, शुजाअत में मौला अली का जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सबकी अपनी अपनी शान है, मगर सारे हैं हुजूर के, बेशक सारे हुजूर के ही हैं। तो ये जंग में ना आना करना कि मैं उनको नहीं उन्हीं को मानूंगा, उनको नहीं उन्हीं को मानूंगा। बड़ी शान अपने बगदाद वाले को अता की है। लोगों एक वजीफा है, जिसके घर में बरकत ना होना उस पर तंग दस्ती आके अपने खेमे लगा गई है उसके घर में। तो एक सीधी सी बात याद रखना, बगदाद वाले की 11वीं करनी शुरू कर दो, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देता है। ये सबसे बड़ा वजीफा है और जितने लोगों ने इस पे अमल किया गया, फरमाया गया 11वीं करना, ना कभी तंगदस्त होके मरोगे और न कभी जलील होके मरोगे। 11वीं वाले फराग दस्त होके मरते हैं और इज्जत और शान और शौकत के साथ मरा करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा वजीफा बगदाद वाले की 11वीं का है। और 11वीं का मतलब ये नहीं है, कई रवैये भी बड़े अलग है, तरीके भी अलग है। कई जगह ना गांव 11वीं का ऐलान भी होता है ना, इकट्ठे भी होते हैं पैसे।
कई जगह पे लोग तो 11वीं आती है तो 11 ही रुपए निकाल के ना बताशे बांटता है। कितने कितने निकालते हैं? बोलो यार कितने? 11 रुपए। क्यों? ये किसी मसले में लिखा है कि 11 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए? कि नहीं, वो 11 जो है निस्बत 11वीं की। मैंने कहा 1100 भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 भी तो 11वीं की निस्बत है, 11 लाख भी तो 11वीं की निस्बत है। 5 रुपए निकाल के 11 रुपए कहता, हर महीने 11वीं करता हूँ जी बड़ा कर मैं उस पाक का। वो कह रहा फिर भी मुसीबत में हूं मैं, 11वीं तो करता हूँ। तेरी जेब पे नजर है बगदाद वाले की, उन्हें पता है जेब में 1100 पड़े थे लेकिन 11 ही निकाले इसने। हस्बे हैसियत 11वीं कर। अगर तेरी औकात 11 से ज्यादा की नहीं है तो 11 रुपए की कर, और 1100 की है तो फिर 1100 की कर। अगर रब ने दौलत से नवाजा है तो 11,000 की कर। अल्लाह ने और तुझे बरकत दी है तो 1100 मुसलमानों को उनके बगदाद वाले का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। लेकिन बचने के रास्ते ढूंढते 11 ही रुपए देगा, 11 ही देगा, 12वीं में 12 ही देगा, 1100 भी दे लिया करो, 11,000 भी लगा लिया करो। उनके नाम पे कंजूसी, मगर देख रब ने उन्हें कितना सखी बनाया, कितना सखी। बगदाद वाले आप इत्तेफाक से कहीं जा रहे थे, दरिया पार करना कश्ती के जरिए, आप दरिया के किनारे पहुंचे ना तो एक शख्स रो रहा था, फटे हाल, पुराने कपड़े। आपने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार रो क्यों रहा है? उसने कहा गरीब हूं, पार जाना है, लेकिन कश्ती वाला जो है ना ये बिना किराए के पार नहीं कर रहा है, पार नहीं कर रहा है। वहीं रुक गए गौसे पाक। शागिर्द को हुक्म दिया जल्दी दौड़, मेरे ऑफिस में जा, मेरे दफ्तर में जा, मेरी खानकाह में जा, मेरे मकतब, मेरे मदरसे में जा, और वहां से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। दौड़ करके एक थैली भरी सोने के सिक्कों की आपने कश्ती वाले के हवाले की। फरमाने लगे सुन, आज के बाद कोई भी गरीब आए ना उसे किराए की वजह से धक्का ना देना, ये सारे पैसे रख ले। आज के बाद जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से दरिया पार कराते रहे। इतना करम करते हैं वो कमजोरों पे, इतना रहम करते हैं वो कमजोरों पे। तो बगदाद वाले के मानने वालों पर लाजिम नहीं है वो कमजोरों का ख्याल करें। अगर कोई तंगदस्त नजर आए, कमजोर नजर आए, तो बगदाद वाले के नाम पे उसे कपड़े बना दिया करो, कपड़े बना दिया करो। हम तो खुल के कहते हैं बात, खुल के कहते हैं। बजाय 11,000 की चादर चढ़ाने के ना 11,000 के जोड़े लो और मजार वाले के कदमों में जाकर कहना मैं चादर नहीं लेके आया हूं, मैं तेरे नाम के 11 जोड़े लेके आया हूं। ये तेरी तरफ से बेवा और गरीबों के लिए जा रहे हैं। खुदा की कसम इस चादर से ज्यादा मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये काम करने की कोशिश करें, जो जरूरी काम है वो करें। तो मैं यार्ज कर रहा था सरकार गौसे पाक बचपन में भी वली है, जवानी में भी वली है, और रब ने इतना बड़ा वली बनाया कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। किसी के नाज इतने उठे हो बताओ, किसी के नखरे ऐसे हों तो बताओ। मगर जानते हो सरकार गौसे पाक 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात है, 40 साल एक पैर पे कुरान पूरा पढ़ने वाली जात है। उसी जात को सरकार गौसे पाक कहा जाता है। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। और ये इल्म जिसे आज लोग कहते हैं फकीरों की तालीम, गरीबों की तालीम, खुदा की कसम यही अमीरों की तालीम। बेशक हक है। इल्म दीन सीखने के लिए जितने दुख उठाने पड़े उठाएं, जितनी तकलीफें उठानी पड़े उठाएं, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं घर से चलने लगा, वालिद का इंतकाल हो गया, उम्र 14 साल हुई, इब्तदाई तालीम घर हासिल की। मैं घर से चलने लगा, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, अब्दुल कादिर जी अम्मी परदेश जा रहे हो,
फिर कहा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पूरी तैयारी के बाद बता रहा हूं मैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख। अम्मी क्या करना है? कहा एक वादा लेना है। माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए, एक वादा लेना है। अम्मी क्या वादा? का हाथ में हाथ में। माँ ने हाथ पकड़ के कहा अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। सरकारे गौसे पाक आंख में आंसू आ गए। माँ गर्दन कट जाएगी लेकिन अब्दुल कादिर कभी वादा नहीं तोड़ेगा, वादा नहीं तोड़ेगा। घर से निकले, सब जानते हैं, सबको पता है, डाकुओं ने रोका, लूटा, सब कुछ किया। आखिर में सरदार ने कहा सबका ले लिया, तो कहा हाँ सबका मिल गया, लेकिन एक बच्चे के पास है, मिल नहीं रहा और वो कह रहा है उसके पास। डाकुओं के सरदार ने कहा बुला के लाओ। गौस पाक तशरीफ लाए, कुछ बताना मकसद है। आ गए। डाकुओं का सरदार कहता बच्चे क्या है? सुना है तुम पे कुछ है? कहने लगे हाँ है ना। कहा क्या? कहा सोने की 40 अशरफियां मेरे पास है। सोने के 40 सिक्के हैं किधर? कहा मेरी सदरी में रख के मेरी माँ ने सिल दिए। कहते हैं जरा दिखाओ तो सही। जब बंद तोड़े गए तो सिक्के खन खन गिरे, सिक्के गिरे खन खन। जब सिक्के गिरे ना तो डाकुओं का सरदार सर पकड़ के कहने लगा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते, तूने झूठ नहीं बोला। कहने लगे मैं घर से चला था, मेरी माँ ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना। रुक के यही एक बात कहना चाहता हूं, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जिसके ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते, जिसके इशारों पे मुर्दे जिंदा हो जाते, ये अजमतों वाला बेटा। लेकिन माँ माँ होती है, माँ माँ हुआ करती। कहते मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। आपसे पूछना चाहता हूँ जब आप शाम को घर से निकलते हो, माँ कहती कहाँ जा रहे हो? कहते हो बस अभी आया, और ये कह के बड़ी खुशी से कान दबा के निकल जाते हो। सोचते हो माँ बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। माँ से कह के आए थे अभी आया, माँ तो फिर 10 बजे खाने का इंतजार करती रही। तुम ये कह के चले आए अभी आया, तुमने समझा माँ नादान है, वो समझती नहीं है। खुदा की कसम माँ इतनी समझदार होती है। आज तो तुम बोल रहे हो, माँ तब भी समझ लेती थी जब तुम्हें बोलना नहीं आया करता था। उस माँ से झूठ बोल के चले जाते हो, यारों के साथ 1-1 बजे तक गुलछर्रे उड़ाते हो, चौकों में बैठ करके ठट्टे मारते हो। क्या तुम्हें ख्याल भी आया कि जिस माँ से अभी का कह के आए हो, जिससे इतना बड़ा झूठ बोल के आए हो, उस माँ को तुम्हारा इंतजार होगा, वो राह तकती होगी तुम्हारी। क्या तुम्हें ख्याल भी आया तुमने यारों के लिए माँ से झूठ भी बोला और माँ को तुमने बेवकूफ समझा? जाओ फिर भी माँ का जिगर देखो, वो जानती है कि ये अभी नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी वो तुझे कुछ नहीं कहती है। तुम 12 बजे आते हो, माँ कहती बेटे खाना खा ले। तुम्हारे लहजे बदल जाते हैं, अंदाज बिगड़ जाया करता है। कहते हो मुझसे अकड़ के बात ना किया कर, मुझे तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है, जबान को लगाम दे। माँ से कभी इस लहजे में बात ना करना। खुदा की कसम आज तू देर से आ रहा है तो माँ तुझे डांट रही है। कल जिस दिन माँ नहीं होगी उस दिन कोई तुझे डांटने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसे हल्के में मत लेना। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी उस दिन तू 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे खाने को नहीं पूछेगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू सोचेगा काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती इतनी देर से क्यों आया है। इस आवाज को अजाब ना समझना, खुदा की रहमत समझना। खुदा की कसम इस आवाज की सख्ती उम्रें घटाया नहीं करती बल्कि घटी उम्रों को बढ़ा दिया करती है। जिंदाबाद, वाह, इसलिए माँ की कदर करना, माँ का एहतराम करना। बगदाद वाले ने कहा, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। कहा अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता। वो सिपाक फरमाते हैं जबान तो दी जा सकती है, दौलत तो लुटाई जा सकती है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। जब इतना कहा ना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई। कहने लगा कितना अजमतों वाला बच्चा है, ये माँ से इतना सच्चा वादा कर रहा है।
और ऐसी सच्चाई के साथ निभा रहा है। हमने जो खुदा से वादा किया था हम वो वादा भूले बैठे हैं। उसने कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अकबर, किस नस्ब से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, कदमों पे तो सरदार गिरा। कहा देर न कर, तौबा करा के मुझे भी अपनी गुलामी में ले ले। जब सरदार ने इतना किया है तो जो चोले चपाटे थे सबने कहा सरदार जी जेबे काटी तो साथ साथ काटी, सर काटे तो साथ साथ काटे, मकान तोड़े तो साथ साथ तोड़े, लूटा लोगों को साथ साथ लूटा गए, चोरी में साथ साथ थे। जन्नत में अकेले कैसे जा रहे हो? जहां सरदार जाएगा वहीं पे कौम जाएगी। कहा अगर तू बगदाद वाले का हो गया है तो हम भी बगदाद वाले के होना चाह रहे हैं। लिखा गया जितने लोगों ने बगदाद वाले के हाथ में हाथ दे के तौबा की थी अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है रोजी हलाल रखें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, रब रसूल को नाराज ना करें, लुक़मे कम खा ले, आधी भूख खाना खाएं लेकिन हलाल खाने की कोशिश करें, हलाल खाने की कोशिश करें। और यही बुजुर्गों की तालीम रही। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, पूरे जमाने में चर्चा, दुनिया में चर्चा था आपका। और खुदा की कसम फरमाते हैं ना, कई बार ना लोग कहते हैं कि ये तकरीरें क्या हैं, ये जलसे क्या हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुने, बगदाद वालों से पूछो ये जलसे क्या हैं, ये तकरीरें क्या हैं। फरमाते मैं सिर्फ दरसगाह में दीन की खिदमत करता था। एक दिन सोया तो ख्वाब में मेरे नाना तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। मैंने कहा हुजूर मुझे तकरीर ही नहीं आती है। फरमाते जबान खोलो, कहते हुजूर ने 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला है। बोले सुभान अल्लाह। 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। कहते अगली रात मेरे बाबा मौलाए कायनात आए, उन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। मैंने कहा बजी नाना ने 7 मरतबा लुआब डाला, आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। कहने लगे बेटे नबी नबी है, अली अली है, नबी नबी है, अली अली है। अली हुजूर के लुआब की गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता है, वो गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता। ये चूड़ा चमार कहता है मेरी तरह, अली कहते मैं गिनती में भी बराबर नहीं, गिनती में भी बराबर नहीं कर सकता। हुजूर ने 7 मरतबा डाला, बेटे मैं 6 मरतबा डाल रहा हूं। फरमाते हैं उस लुआब की बरकत है कि जब अब्दुल कादिर तकरीर करता है ना तो लाखों का मजमा होता है। और जबान की तासीर ये होती है कि हजारों लोग तो मुर्दा महफिल से निकला करते थे। ये खशियत इलाही। और कमाल ये था कोई माइक का दौर नहीं, साउंड का दौर नहीं, ठीक है। जितनी आवाज आगे वाले को पहुंचती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को पहुंचा करती थी। आज 1000-2000 का मजमा होता है तो माइक से भी आवाज सलामत नहीं जाती। उनकी महफिल में लाखों लोग आके बैठते थे। ये करामत थी बगदाद वाले की, जितनी आवाज आगे वाले को जाती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। ये सरकार गौसे पाक का कमाल। अगर करामत बयान करें बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें। सरकार गौसे पाक, मैंने कहा लुक में हला, बगदाद में आप रहते थे ना तो हर दौर में अच्छे और बुरे सारे लोग रहते है ना। आला हजरत ने तो बात ही खत्म कर दी। कहते हैं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों। ये रहा है हर दौर। जो लोग काम करते हैं उनकी टांग खींची जाती है। जुए के अड्डे चलाने वालों की कोई टांग नहीं खींचता, शराब की दुकान करने वालों की कोई टांग नहीं खींचता। जहां मौलाना ने मकतब खोला टांग खींचना शुरू, जहां मदरसे की बुनियाद पड़ी टांग खींचना शुरू। ये ना किया करें, जो नेक काम किया करे आप इसकी ताकत बन जाए, आप उसकी हिम्मत बन जाए। सरकारें गौसे पाक के दौर में ना एक गवैया था, सूरज से निकालता था, सूरज
अच्छे निकालता था, गाने गाता था। सरकार गौस पाक ने फरमाया सुन भाई, तू गाने गाता, तुझे पैसे मिलते हैं, ये गानों की कमाई हराम है, गाने ना गाया कर। तो उसने मालूम है क्या रिएक्शन किया? उसने कहा कि अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन है, ये चिढ़ते हैं इसलिए मुझे मना करते हैं, इसलिए मेरी कमाई को हराम कहते हैं। वो गली गली सरकार गौस पाक को बुरा कहता था। मतलब ये नहीं कमजोर थे, मतलब ये था करीम इब्ने करीम थे, आखिरी सांस तक मौका दे रहे, आखिरी लम्हे बुराई ये करता रहा। आप फरमाते थे देख हराम है ना किया कर। हुआ यूं कि जब तक गले में ताकत रही, बच्चों को पैसे लाके देता रहा, उसके घर में बड़ी इज्जत रही। दुनिया बड़ी मतलबी है, इसे जब तक कमा के दोगे तुम्हें सर पे रखेगी, जिस दिन तुमसे मतलब खत्म ठोकरों में भी नहीं रखेगी, रास्ते से ही हटा देगी तुम्हें। हटा दिए जाओ, पैसे कमाता रहा, औलाद बड़ी खिदमत करती रही, लेकिन उम्र गुजरी, ये दौर कब तक, ये शोर कब तक, ये ताकत और ये जोर कब तक, सारा ही खत्म। लहजे टूटने लगे, सांसें फूलने लगी, अब होठ कांपने लगे, अब उस रंग में गा नहीं पाता था। लोगों ने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि लोग जो आशिक थे उसके नहीं थे, उसकी मधुरी आवाज के थे। लोगों ने सुनना बंद कर दिया, कमाई खत्म। जब कमाई खत्म औलाद ने ठुकरा दिया, जब औलाद ने ठुकराया तो भाई जब अपने भी ठुकराते थे तो पराए कहां सीने से लगाते। फिर दिन इतनी गुर्बत के आ गए कि बदन पे एक जोड़ी कपड़ा रह गया, और वो भी इतना मैला कि उसे धुलने का भी मौका नहीं। मक्खियां भिनकने लगी, बीमार रहने लगा। पूरा बगदाद इसलिए नफरत करता था क्योंकि ये बगदाद वाले पीर को बुरा कहता था, इसलिए कोई उसे मुंह लगाने तैयार नहीं था। लोग कहते थे देखो आ गया अंजाम, इसने बगदाद वाले को बुरा कहा। खैर यूं मुंह नहीं लगाते थे, अपनों ने यूं ठुकरा दिया था कि लालच खत्म हो गया है। जब ये नाउम्मीद और मायूस हो गया, इसने सोचा बगदाद वाले इतनी नफरत करते हैं, अगर मैं मर गया ना तो कोई मेरे जनाजे को कांधा तक नहीं देने आएगा, कोई मुझे उठा के कब्रिस्तान में लेके जाएगा, कहो तो लाश सड़ती रखे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सोच करके इसने सोचा क्यों ना कब्रिस्तान चलते हैं, वहीं पड़े रहेंगे, आखिरी लम्हे हैं, वहीं जाके मर जाएंगे, कोई कांधा ना भी देगा तब भी कब्रिस्तान में पड़े रहेंगे। ये सोच के कब्रिस्तान जाके बैठ गया। इत्तेफाक से सरकार गौस पाक का गुजर हुआ, आपने इसको बैठे हुए पीछे से देखा, समझ गए यार ये तो वही गवैया लगता है। हालात क्या हो गए हैं इसके, कपड़े कैसे हैं, आज मक्खियां भिनक रही हैं। कमजोरी का आलम यह है कि मक्खियां नहीं उड़ा पा रहा है, तेजी से अपनी खानकाह में आए हैं, शागिर्दों को तरस दे रखे हैं। आपने सोने के सिक्के लिए और बुलाया शागिर्द को, कहा सुने गरीब बैठा है कब्रिस्तान में, ये पैसे लेकर के चला जा और उसको जाके दे दे। अगर ये पूछे किसने दिया है तो नाम ना बता देना, चुपके से उसकी गोद में रख के आ जाना। अल्लाह अकबर, ये बगदाद वाले हैं। आज हम किसी गरीब को टुकड़े देते भी हैं तो कैमरे के आगे लाके जलील किया जाता है, बेवा के सर पे चादर डाली जाती है, उससे पहले उसको सोशल मीडिया पे रुस्वा किया जाता है। देखो तो सही, आज देखो सही, इज्तिमाई निकाह खानियां हो रही है, कितने अखबारात में फोटो शाये किए जाते हैं, इज्तिमाई निकाह हो रहा है। अखबारों में आने वाले फोटो देखो, किसी दूल्हा के चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि फोटो खींचते वक्त वो दूल्हा लग रहा हो, ऐसा लगता है किसी मुर्दार का फोटो खींचा गया है। उतरे हुए चेहरे, मैं पूछना चाहता हूँ आज चेहरे बंदे थे, आज तो चेहरों पे खुशी होती, आज ये मुर्दार क्यों लगते हैं? तो खुदा की कसम ये चेहरे की वजह से नहीं, तेरे फोटो की वजह से जलील हो रहे हैं। आज जलील करके मदद की जाती है। तरीका तो देखो, बगदाद वाला ये कहता है जब जाके मेरी तरफ से दो ना तो नाम ना बताना, खामोशी से दे के आ जाना। गया और जाकर के शागिर्द ने कब्रिस्तान में उसकी गोद में सिक्कों की थैली रखी। उसने यूं देखा, देख के कहता सुन भाई इस जमीन पे मेरा कोई हमदर्द नहीं है, पता किसने दिया है? उसने कहा बताने की इजाजत नहीं, देने का हुक्म दिया गया था, मैं देख के जा रहा हूँ। जैसे शागिर्द देख के चला ना, ये दीवाना भी पीछे
पीछे उठा, थैली ली, सोचा देखो तो सही किसने दिया होगा। चलते चलते पीछे पीछे आया ना, बगदाद वाले के मदरसे का दरवाजा आ गया। जैसी वो शागिर्द अंदर गया, जाकर के वो दरसगाह तक पहुंचा के ये दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। उसने कहा हुजूर मैं पहुंचा के आ गया हूँ। का नाम तो नहीं बताया था, कहा नहीं। जैसे इतना कहा है, इतने में निगाह उठी बगदाद वाले की, क्या देखते हैं थैली भी वही है, गरीब भी वही है, सामने खड़ा है। खुदा की कसम देखो तो सही, अली के घराने की शान देखो। जब उसे दरवाजे पे खड़ा देखा, बगदाद वाला अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है। सरकार गौसे पाक दरसगाह से निकले हैं, उसके करीब जाके कहते हैं यार क्या बात है, यहाँ क्यों आया है? उसने कहा मैं जानता हूँ पूरे बगदाद में कोई इतना मेहरबान नहीं हो सकता है, हो ना हो ये इनाम आप ही ने दिया होगा। जैसे इतना सुना है, बगदाद वाले मुस्कुरा के कहते हैं कोई कमी रह गई हो तो बता, या कुछ और भी चाहिए। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, बता और भी कुछ चाहिए, क्या बात है? उसने थैली तो छोड़ दी। उसने कहा आज समझ में आया है, आप पूरी जिंदगी मुझे समझाते रखे, मैं आपको अपना दुश्मन मानता रहा, लेकिन आज पता चल गया है मेरा सच्चा दोस्त बगदाद में अगर कोई है तो आपके अलावा कोई नहीं है। कहते बताओ तो सही, मैंने सारी जिंदगी नाफरमानी की है रब की, आपकी बातों को भी ठुकराया है, क्या आज मेरे लिए ऑफर है? आज मैं तौबा करूं तो बख्शा जाऊंगा। बगदाद वाला मुस्कुरा के कहता है सुन, तू नहा धो के पाक साफ हो जा, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। खुदा की कसम बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस घराने का शहजादा सिर्फ तौबा नहीं कराता है, रब का वली बना देता है, वली बना देता है। कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह हलाल का लुक़्मा खाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। नौजवानों सारे वादा करो, जैसी नियत करता बंदा वैसा रिज़्क़ मिलता है। तुम करो चोरी करके खाएंगे तो फिर चोरी का ही मिलेगा, तुम कहो छीन के खाएंगे तो फिर छीन के मिलेगा, तुम कहो मालिक हलाल का खाएंगे भले चटनी से खाएंगे, अल्लाह रिज़्क़ का इंतजाम करने पर कादिर है। हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे नहीं खाएंगे। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को हलाल रोज़ी अता फरमाए, सिद्क़े मक़ाल अता फरमाए। नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले की 11वीं किया करते हैं, नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले का तज़किरा किया करते हैं। खुदा की कसम खाली या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विर्द करते रहो तो अल्लाह वली बना देता है। इतना ही विर्द करते रहो तो अल्लाह वली बना देता। पता जिसके नाम में इतनी बरकत है उसकी जात में कितनी बरकत होगी, उसकी जात में कितनी बरकत होगी, है जात में कितनी बरकत होगी। भाई रब ने ये शान व शौकत सरकार गौसे पाक को अता फरमाई। अल्लाह वालों का जो मामला है ना, सिर्फ ये है कि उन्हें अल्लाह से मांगने का तरीका आता है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता है। इसलिए अल्लाह वालों के जरिए हमें आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता। वो एक औरत आई थी ना सरकार गौस पाक के पास, का बेटा कोई नहीं है, बेटी 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 बेटी, तो गौस पाक ने यूं निगाह उठाई, मालिक ये बेटा लेने आई। आवाज आई अब्दुल कादिर नसीब में बेटी ने बेटा है ही नहीं। तो क्या कहा था? कहते मालिक या तो मेरी चौखट पे ना भेजना, और भेजा है तो फिर अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। ये इसलिए आई है कि मैं तेरा कहलाता हूं, मैं तेरा कहलाता हूं, और अगर ये खाली चली गई मालिक रुसवाई मेरी नहीं होगी, तेरे अपने की भी रुसवाई होगी। मैं तेरा कहलाता हूं, अब तेरी मर्जी है, चाहे अब्दुल कादिर को इज्जतें दे दे या अब्दुल कादिर को जलील कर दे। इतना कहना था, आवाज आई अब्दुल कादिर बता कितने बेटे देने, कितने बेटे देने? अल्लाह इसे एक नहीं फरमाया, जा हम इसे 7 बेटे अता करेंगे, 7 बेटे अता करेंगे। ओ भाई अल्लाह से लेने का तरीका, आला हजरत ने क्या कहा था? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 करते हैं। जब बंदा इतना नीचे जाता है ना तो फिर उनकी रहमतें बढ़ के उठाती हैं, और ऐसा उठाती है। उन्होंने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ओ भाई उसके लिए गिरना सीखो, उसकी रहमतें तुम्हें उठा के खड़ा करेंगी,
उठा के खड़ा करेंगे। अल्लाह वालों से लेने के तरीके होने चाहिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। अगली बार वादा करो ऐसा साउंड तो नहीं लाओगे कभी, तरीका तो नहीं है ना। इतना बड़ा इंतजाम किया, सब कुछ इतना अच्छा, इस माइक में कटिया खड़ी कर दी है ना। इससे अच्छा वो होता है जो खाली एक डब्बा आता है इतना बड़ा, उसके साथ माइक होता, वो यहाँ होता तो अच्छा बोलता। ठीक, आपने तो अपनी नजर में अच्छा ही किया होगा, अल्लाह जाने ये कैसा हो गया। खैर, मेरे भाई की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना भाई। इनके शुक्रगुजार बने कि इन्होंने महफिल सजाई है, बगदाद वाले का जिक्र सुनने और करने का मौका मिल गया है।